वक्त की बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, नए जीराम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर दिया है। नए जीराम आयोग को भी हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। नए जीराम आयोग पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट का यह बड़ा निर्देश। आपको बता दें, धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर की है। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बड़ी रिपोर्ट दी है, बड़ा फैसला दिया है। 6 महीने में पेश करना होता है रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने यह कहा था। और अब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झीरम कांड की जांच के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया था और उस नए आयोग की सुनवाई पर अब हाईकोर्ट ने रोक जारी कर दी है। सुनवाई पर रोक लगा दी है। नए जीराम आयोग की सुनवाई पर रोक है। आपको बता दें, धर्मलाल कौशिक ने ये याचिका दायर की थी, जनहित याचिका थी। पहले आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई है, ये याचिकाकर्ता का कहना था। 6 महीने में पेश करनी होती है रिपोर्ट, ये भी दलील दी गई थी। और अब हाईकोर्ट में 4 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर और ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विशाल से। विशाल, नए जीराम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, क्या मायने इस फैसले के? देखिए, निश्चित तौर पे ये सरकार को एक तरह से हाईकोर्ट से प्रारंभिक तौर पे झटका ही लगा है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष ने जो याचिका दायर की थी, एक PIL दायर करके उन्होंने कहा था कि जो नया आयोग गठन किया गया है वो कानूनी तौर पे सही नहीं है और ये संवैधानिक सही नहीं है। तो इस तरह से आज जब उस पर सुनवाई हुई तो प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट को नोटिस जारी हाईकोर्ट ने राज्य शासन को और नए कमीशन को नोटिस जारी किया है और 4 जुलाई को इस पर अग्रिम सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा आगे का क्या रुख होता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट का जो रुख है वो पिटीशनर की तरफ है और फिलहाल पहले आदेश के बाद ये जाहिर हो गया कि ये सरकार ये जो नया आयोग गठित हुआ है और उस पर जो सुनवाई हो रही है वो फिलहाल उस पर ब्रेक लग गया है। तो इस तरह से सरकार को इससे झटका लगा है। अब आगे क्या रुख हो सकता है विशाल सरकार का? सरकार फिलहाल इस पर जवाब पेश करेगी और सरकार का जो जवाब पेश होगा उस जवाब के आधार पर हाईकोर्ट का अपना रुख होगा। हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि मतलब याचिकाकर्ता ने जो दलील दी थी उस पर भी मतलब समझा सकता है कि हाईकोर्ट ने भी उसको माना है, तभी ये बड़ा फैसला दिया गया है कि पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। तो शायद क्या इस कारण ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का? निश्चित तौर पे ये अभी तो सुनवाई के दायरे में है, ये फैसला नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी जरूर हुई है। लेकिन शुरुआती दौर में कोर्ट ने जो संज्ञान लिया सुनवाई के दौरान ही, तो कोर्ट का जो संज्ञान लेना है वो एक तरह से बता रहा है कि कोर्ट कहीं ना कहीं पिटीशनर के हक में अपने आप को ले रहा है और इसी आधार पर उसे संज्ञान में लेकर और नोटिस जारी की गई राज्य सरकार को। जी, तो एक बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 2013 में 25 मई को झीरम नक्सली हमला हुआ था। फिर 28 मई को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बना। 3 महीने में जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 9 साल बाद भी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसे अधूरा माना गया। फिर 2021 में कांग्रेस सरकार ने, बघेल सरकार ने 8 नए जांच बिंदु इसमें शामिल किए और जांच को आगे बढ़ाया। फिर 9 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी, जिसे भूपेश बघेल सरकार ने अधूरी रिपोर्ट मानकर जस्टिस अग्निहोत्री और जस्टिस मिनहाजुद्दीन को सदस्य बनाकर 8 बिंदुओं पर जांच जारी रखवाने का ऐलान किया। सरकार के इसी कदम को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने असंवैधानिक बताया था। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी, जिस पर संग्राम छिड़ गया है। कई बड़े आरोप लगाए गए और उसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर कहा गया है कि नया जीराम आयोग की जो सुनवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। नए जीराम आयोग पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट का यह बड़ा निर्देश आया है। आपको बता दें, धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर की थी और कुछ बड़ी दलीलें भी दी गई थी इस याचिका के साथ। पहले आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई है। माना जा सकता है कि एक ये जो टिप्पणी की गई, जो दलील दी गई, इसके बाद ये बड़ा निर्देश दिया गया है। नए जीराम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लगातार विशाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले भी जो जांच आयोग का गठन किया गया था, भूपेश सरकार का तब कहना था कि अधूरी रिपोर्ट सौंपी गई और अभी भी ये कहा गया है कि विधानसभा में अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। तो यानी कि दोनों ही बार मामला सेम ही फंस रहा है।
निश्चित तौर पे विपक्ष का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, झीरम से जुड़ा हुआ पूरा मामला, उस पर कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है और इस आधार पर जो कुछ भी रिपोर्ट पहले भी पेश की गई थी उस पर भी शक जाहिर किया गया था और उसे जग जाहिर नहीं किया गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर मूल आपत्ति है विपक्ष का, तो इस आधार पे ये PIL। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, बड़ा फैसला आया है, नए झीरम आयोग का जो गठन किया गया था उसकी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, इसकी मीमांसा और इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद में हम लोग बोल पाएंगे, मगर 2-3 बातें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जी। ANI ने जिस तरह की जांच किया था उससे न छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट थी और कांग्रेस जनों के संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मामला है और इस मामले में हम किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता या किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है और वो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको देखा जाएगा कि किन बातों को लेकर के न्यायालय का क्या निर्णय आया है। मगर ये जरूर मैं कह दूं कि राज्य सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है कि झीरम घाटी की शुद्ध रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो तथ्य हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने वो सारे पहलू और वो सारे षड्यंत्र खुल करके सामने आने चाहिए और इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ से इस बात का प्रयास किया कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए, क्योंकि हमारे प्रथम पंथी के नेताओं की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, ऐसा इतिहास में होता नहीं है जिस तरह की हत्या नक्सलियों ने यहाँ किया था। तो ये बहुत बहुत ही गंभीर विषय है हम लोगों के लिए। तो और जो न्यायालय का निर्णय है उसकी समीक्षा करने के बाद में हम लोग विस्तार से बात कर सकने की स्थिति में रहेंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बड़ा निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से नए आयोग का जो गठन हुआ था झीरम मामले में, झीरम कांड को लेकर के, उस पर सुनवाई से रोक लगा दी गई है। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और एक करारा तमाचा कांग्रेस की सरकार को लगा है। देखिए, लंबे समय से एक ऐसी घटना जिसका सच हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी सत्यता सामने आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 8 वर्ष तक प्रशांत मिश्रा न्यायिक जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, 8 साल मेहनत करने के बाद, उस सरकारी रिपोर्ट को ये सरकार सामने नहीं लाने देना चाहती है और एक SIT के बहाने उसको फिर से रोककर उसमें नई चीजों को करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि यदि मान लीजिए सरकार को और कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई दिक्कत है तो उसको फिर से इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन 8 साल की मेहनत के बाद जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आई है उसको विधानसभा के पटल पर आम जनता के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में सामने लाना चाहिए, जिससे सत्यता सामने आए कि वास्तविकता क्या है। और आज SIT करके अपने अनुकूल, अपने अनुसार सब कुछ चाहने के कारण ही आज हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं इसको रोक लगाई है और मुझे लगता है आईना दिखाने का काम किया है। सरकार को इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस परिवार के ही लोग शहीद हुए, दुख हमको भी है, लेकिन आज उसकी सत्यता को रोकने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मुझे लगता है पहले उस जांच की रिपोर्ट आ जानी चाहिए था। उसमें कहीं कोई कमी बेशी रहती तो फिर आप, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्था है, उसमें आप इंटरवीन करके आप अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन 8 साल की मेहनत को आप जनता के बीच में लाने नहीं देना चाहते। ये दुर्भाग्य की बात है। जी, राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जरूर कहना चाहूंगा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में, हर बात में, छत्तीसगढ़ की सरकार जो भी इस समय लोक हितकारी या किसानों के हित में फैसला कर रही है उसको लेकर के केवल और केवल आलोचना करने का काम कर रही है। दुख इस बात का होता है कि हर बात में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए और ये हमारे संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मामला है। दर्द इनको थोड़ी होगा, क्योंकि हम तो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा षड्यंत्र था जिसके कारण हमारे प्रथम पंथी के नेताओं की ऐसी नृशंस हत्या हुई है। इनके लिए राजनीति है, हमारे लिए राजनीति नहीं है। हम इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिलाना चाहते हैं और न्यायालय ने अगर कुछ कहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और इस बात को लड़ा जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी भावना से किस कदर जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, वो राजनीति करे, मगर ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ हमारे लिए बेहद संवेदनशील मामला है और हम इसकी जड़ तक जा करके रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
ठीक है, संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश के अंदर में कानून है, व्यवस्था है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है ना कि जिस सत्यता को सामने आना था, जिस मैं फिर से कह रहा हूं कि 8 साल की जो रिपोर्ट्स, जो मेहनत, जो परिश्रम, जो पसीना जो बहाया प्रशांत मिश्रा जी ने, उसका सच तो सामने आने दीजिए। आखिर क्यों रोक रहे हैं आप? आखिर ऐसा कौन सा है? यदि हम 13 मई के बाद 25 मई के बाद के पेपर उठा लें जिसकी कटिंग्स हम लोगों ने रखी है, किन लोगों पर निशाना चल रहा था, कौन घटना केंद्र से कौन भागा, कहां मोटरसाइकिल, किन किन पर आरोप लगे, मुझे लगता है ये सब स्थिति बहुत क्लियर है। और कांग्रेस ये पहला ऐसा प्रकरण होगा आजाद हिंद फौज के अंदर में कि जिस पार्टी के लोग शहीद हुए हैं, उस पार्टी की सरकार इस पर रोड़ा बनकर इसको रोकने का प्रयास कर रही है। एसआईटी करी आपकी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले जो 8 साल की मेहनत है उस रिपोर्ट्स को पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में, बस्तर के लोगों के बीच में और पीड़ित परिवार के सामने उसको लाना चाहिए था। इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए था। आज सरकार बाधा बनी है, दुर्भाग्य की बात। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लगातार हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल नए जीएम आयोग की सुनवाई पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, आगे जो फर्दर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और सरकार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अब इस नोटिस का जवाब देना है। समुचित तर्कपूर्ण जवाब सरकार पेश करती है, नहीं करती है, क्या कुछ कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है आयोग को भी देना है। आयोग को पक्षकार बनाया गया है, आयोग भी अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। तो अब सरकार के जवाब के बाद आगे का रुख होगा। अगर सरकार के हक में ये निर्णय नहीं आते हैं, जैसे कि शुरुआती दौर में ही एक झटका जैसी स्थिति बनी हुई है, नोटिस जारी हुआ है और जो आयोग की कार्रवाई है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, तो आने वाले दिनों में देखना है कि अगले नेक्स्ट जुडिशियल फोरम पर ये सरकार उसे चुनौती देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार को इस नोटिस का मुकम्मल जवाब देना होगा। बिल्कुल मुकम्मल जवाब देना होगा। लगातार हम भी IBC 24 पर इस खबर से जुड़ी पल पल के अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नए जीएम आयोग की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया। आपको बता दें, नए जीएम आयोग पर जो याचिका दायर की गई थी, धर्मलाल कौशिक की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने कहा था कि पहले आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई है और 6 महीने में ही ये रिपोर्ट पेश करनी होती है और हाईकोर्ट में अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड के नए आयोग के गठन करने की वैधानिकता को लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर की थी और ये कहा गया था उसमें कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की आयोग ने जांच पूरी की थी और रिपोर्ट शासन को तो सौंप दी थी, जिसे 6 महीने के अंदर विधानसभा में रखा जाना था। लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नए आयोग का गठन कर दिया और इसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। और अब ये बड़ा निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस जारी किया है। नए जीएम आयोग पर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई पर रोक लगा दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो नए आयोग के गठन करने की वैधानिकता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसमें जो सबसे बड़ी दलील दी गई थी वो ये कि जो जांच पूरी की गई थी वो शासन को तो सौंप दी गई, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा में नहीं रखा गया। लगातार हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले में काफी सियासत होती है। कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है। सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नया आयोग का गठन कर दिया। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया था जनहित याचिका में और आज उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नए जीएम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी है। और लगातार हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं बिलासपुर से। विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो जनहित याचिका दायर की गई थी धर्मलाल कौशिक की तरफ से, उसमें यही दलील दी गई थी कि 6 महीने के अंदर विधानसभा में रिपोर्ट रखी जानी थी, लेकिन वो नहीं रखी गई। तो क्या माना जाए कि जो दलील दी गई यही सबसे बड़ी वजह बनी कि नए जीएम आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी गई? निश्चित तौर पर जो पहले जो कहा गया था उसमें विपक्ष का यही बार बार ये तर्क था शुरुआती दौर में ही कि क्यों ना इस दलील को सही तरीके से उसे पेश नहीं किया गया, यही आरोप लगाया गया था विपक्ष के द्वारा और उसी दलील के बेस पे ये याचिका दायर की गई है और इसे साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष ने असंवैधानिक करार देते हुए अपना पिटीशन फाइल किया है।
अब उस पर सुनवाई हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो रिपोर्ट, जो नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में सरकार का पक्ष क्या होता है, जवाब क्या होता है, उस आधार पर आगे की न्यायिक कार्रवाई जो है वो चलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नए जीरम आयोग की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने, बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है। आपको बता दें, एक नया जांच आयोग गठित किया गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से साल 2021 में 8 नए जांच बिंदु के साथ, ताकि जांच आगे बढ़ाई जाए। फिर 9 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी, जिसे भूपेश सरकार ने अधूरी रिपोर्ट माना। जस्टिस अग्निहोत्री और जस्टिस मिनहाजुद्दीन को सदस्य बनाकर 8 बिंदुओं पर जांच जारी रखवाने का ऐलान किया। सरकार के इसी कदम को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने असंवैधानिक बताया था। लगातार हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए। विशाल, ना सिर्फ ये दलील दी गई थी बल्कि नए आयोग को निरस्त करने की भी मांग की गई थी इस याचिका के साथ, तो क्या उसको भी लेकर के कुछ दलील दी गई है या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, जो ये एकदम प्रारंभिक सुनवाई का जो पीआईएल लगाई गई है, इसका पूरा सब प्रारंभिक हिस्सा है। अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस का जो जवाब आता है उस आधार पे कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। लेकिन शुरुआती दौर में ही जो पीआईएल में कहा गया, वो साफ तौर पे ये कहा गया कि जो रिपोर्ट, पुरानी रिपोर्ट आई थी, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। मतलब कहीं न कहीं रिपोर्ट पे संदेह व्यक्त किया गया है कि रिपोर्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ सी स्थिति बन सकती है या उसे मैनिपुलेट किया गया है। इस तरह से शंका जाहिर करते रहे पहले भी विपक्ष इस मामले में। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस के आधार पर सरकार का पक्ष क्या होता है, सरकार क्या अपनी दलीलें पेश करती है, सरकार की तरफ से जो वकील अपना पक्ष रखते वो क्या कुछ जवाब देते हैं, उस आधार पर यह तय होगा कि ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। फिलहाल शुरुआती तौर में जो विपक्ष है उसकी दलील मजबूत मानी जा रही है और आज शुरुआती दौर में ही सरकार को झटका जैसी स्थिति बताई जा रही है। ये भी समझना चाहेंगे विशाल, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा जीरम की जांच रुकवाना चाहती है और इसीलिए इस तरह की जो जनहित याचिका थी वो दोबारा दायर की गई। उस वक्त भी हमने काफी सियासत देखी थी। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा पर तीखे प्रहार किए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो काम नहीं आई कहा जा सकता है और जो दलीलें दी जा रही थी भाजपा की तरफ से वो एक्सेप्ट करी गई और इसलिए ये बड़ा निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक तरफ चल रही है और दूसरी बात जो सियासत है प्रदेश में वो उबाल आ चुका है सियासत में, क्योंकि जो नुकसान हुआ, कांग्रेस बार बार ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ वो हमारा नुकसान हुआ है। कांग्रेसी के दिग्गज नेता और बड़े नेता इस झीरम हमले में शहीद हुए थे। तो कांग्रेस ये कह रही है, आगे अपनी बात रख रही है कि हम इस आयोग के रिपोर्ट को आगे देखना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इसमें न्याय हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। ये बात पहले भी कही जा रही थी, लेकिन भाजपा के ये कहना है कि जब आपका रिपोर्ट पुराना आयोग में जब न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी चली, जो रिपोर्ट आया वो सामने क्यों नहीं आया। तो इस पर न्यायिक प्रणाली जो भी आगे अपनी फैसला सुनाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत भी है और विपक्ष को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। जी विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे थे कि पहले भी जो रिपोर्ट सौंपी गई वो सीधे राज्यपाल को सौंप दी गई, तब कांग्रेस खासा नाराज हुई थी कि जो प्रक्रिया रहती है उसका पालन नहीं किया गया। फिर उसके बाद अब जो याचिकाकर्ता ने, मतलब धर्मलाल कौशिक ने इसमें जिक्र किया है कि 6 महीने के अंदर विधानसभा के पटल में रखा जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं रखा गया, नए आयोग का गठन कर दिया गया। तो एक ये गफलत की भी स्थिति देखी गई, लेकिन जो ओरिजिनल प्रक्रिया है वो क्या है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा। निश्चित तौर पे देखिए, पहले राज्यपाल के समक्ष ये जब रखा गया उस समय भी ये बात उठी थी और हमने भी राज्यपाल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी कि वो बताइए कि क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो कुछ भी सरकार के द्वारा दिया गया बंद लिफाफे में था, हमने उसे देखा, उससे महसूस किया, उसका अध्ययन बहुत सही तरीके से उसका अध्ययन नहीं हो पाया था, ऐसा भी उन्होंने कहा था और फिर उसे लौटा दिया, सरकार को दे दिया गया। तो ये अपने आप में एक उसी समय से बात आ रही है कि कहीं न कहीं इस मामले में बिल्कुल विशाल, अभी फिलहाल नए जीरम आयोग की सुनवाई पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक तो लगा दी गई है। देखते हैं अब सरकार क्या जवाब देती है और आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।